करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया या आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली वो समस्या है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। इसके कारण जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 100 से भी अधिक किस्म के आर्थराइटिस होते हैं और आर्थराइटिस से व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित होती है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक आर्थराइटिस या गठिया के उपचार में सबसे पहला कदम आंतों का विषविहीन करना होता है, क्योंकि वहां सड़ रहे तत्व ही रक्त के जरिए जोड़ों तक पहुंचते हैं और समस्या पैदा करते हैं। आर्थराइटिस से बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार ये उपाय कारगर है। आगे पढ़ने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गठिया रोग आज आम बीमारी हो गई है। इस बीमारी के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस असाध्य रोग से निजात पाने के लिए आयुर्वेद में अचूक इलाज है, जिससे कि राहत मिलती है। इस समय देश की पूरी जनसंख्या में से करीब 15% लोग गठिया की चपेट में हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि देश में आर्थराइटिस से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में लगभग 18 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, बदलते परिवेश में ये बीमारी युवाओं को भी अपनी चपेट में ज्यादा ले रही है। आर्थराइटिस युवाओं में भी बढ़ रहा है। 25 से 30 साल के मरीज भी गठिया के शिकार हो रहे हैं। ये रोग किसी एक कारण से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से मरीज की उंगलियां, घुटने, गर्दन, कोहनी के जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए। साथ में आयुर्वेद की क्रियाओं और दवाओं से राहत मिलती है। आयुर्वेद के जरिए गठिया आर्थराइटिस से निजात पाने के उपायों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा का परिचय अपने दर्शकों से करवाते हैं। आप जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपको 33 साल से ज्यादा का अनुभव है। आपके नाम पर 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ है। आपने 20 MD स्नातकोत्तर छात्रों का गाइड के रूप में उनके शोध में मार्गदर्शन भी किया है। आपने 3 PhD छात्रों का गाइड के रूप में उनके शोध का मार्गदर्शन किया है। डॉक्टर शर्मा प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में व्याख्याता के रूप में 12 वर्षों से सक्रिय हैं। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और गठिया या आर्थराइटिस का इलाज जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल आप कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया या आर्थराइटिस की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है, आयुर्वेद के मुताबिक गठिया या आर्थराइटिस होने का कारण क्या होता है? देखिए, संधि प्रदेश की जितनी व्याधियां जी, उन समस्त व्याधियों में, जिसमें आमवात, संधिवात और वातरक। आम बात को हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जी तुलना कर सकते हैं और गठिया को आम बात में जाना जाता है। आम बात में मुख्य रूप से हमारा जो भोजन है जी, जार्थराग्नि की कमी की वजह जो रस धातु है उसका अगर पाचन न हो तो वही आम की उत्पत्ति, और वह आम वायु के साथ मिलकर जी हमारी समस्त
गठिया उत्पन्न करता है। जी गठ- डॉक्टर कितने तरह के गठिया के रोग होते हैं? गठिया जो हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसको हम गठिया, वो आम बात जो है लगभग 10 जो हमारे खान पान वाला है, जी प्रकृति या वातावरण के कारण है, जी किसी औषध विशेष की वजह से है, शरीर में चेंज की वजह से उत्पन्न वाला बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गठिया। जी डॉक्टर, एक सवाल मेरा ये भी है कि गठिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा किसी मरीज को कि गठिया की बीमारी से वो ग्रसित है? जैसा कि इसके नाम से जाना कि हमारी जो संधियां, जी उनमें शोथ का उत्पन्न होना और सूजन का होना, उत्पन्न होना तथा कर्मनाश, यानी हम लोग चाहते हैं वो काम पूरी तरह नहीं कर पाते और कालांतर में ज्वर की, जी तो ये लक्षण जो गठिया। डॉक्टर, जिस तरह से किसी मरीज को कोई परेशानी होती है तो उनको परहेज करना पड़ता है, अगर गठिया के मरीजों को किस तरह का खान पान रखना चाहिए, किस चीज का परहेज करना चाहिए, ये सबसे जरूरी होता है? क्योंकि देखिए, आयुर्वेद में मिथ्या आहार विहार, यानी इस तरह के आहार जो अभिसंधिकारक हैं, गरिष्ठ हैं, बहुत अधिक ठंडे हैं, अत्यधिक उष्ण हैं, आहार के गठिया रोग की उत्पत्ति होती। वहीं विहार में जी आप ठंडे एसी का कर रहे हैं या अत्यधिक गर्मी है, बहुत लंबे समय तक आप कर रहे हैं, दिन में जहां सोना वर्जित सोने से और रात में जगने से, जी ये गठिया रोग की उत्पत्ति बहुत बड़े। जी वहीं इस प्रकार के आहार का निषेध करना चाहिए जो इस व्याधि को उत्पन्न करने में सहायक है या उत्पन्न करने के कारण है। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे एक दर्शक दीपक हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी जो मदर की एज 66 साल है, तो उन्हें ना घुटनों में दर्द बहुत रहता है और कभी कभी पूरी बॉडी पेन करती है, तो उसके लिए कोई आयुर्वेद वगैरह में कोई दवाई वगैरह हो तो बताइए। देखिए, पहले तो हमें ये होगा कि रोगी का वजन कितना है। यदि रोगी का सामान्य से अधिक है तो हमें वजन वाले उन कारणों का निवारण करना चाहिए, जैसे दही है, चाप है, उड़द है, भिंडी है, और तो इस तरह के भोजन का त्याग करना है। इसके बाद हमें एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से ये पता लगेगा कि सब्जी के बीच में जो स्थान है कम हुआ है अथवा वहां पर कोई स्रोत अधिक, तो इसका पूरी तरह से पहले निदान कराया जाए और निदान करने के उपरांत बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे स्वर्ण योगराज गुग्गलू है, एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं। महाराष्ट्रनादि क्वाथ ये लिक्विड में भी आता, तो इसकी 25 ml की मात्रा सकते हैं और सही निदान चिकित्सक के पास करके हो। जी दीपक जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो
सभी दर्शकों से मैं यही कहूंगी, हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आज आप सवाल करना चाहते हैं गठिया से जुड़ा हुआ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गठिया में किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनको खाया जाए और गठिया जैसी बीमारी से बचा जा सके। है जी, आपको आवाज मिल पा रही है डॉक्टर? तो सवाल हमारा जो आज का मुद्दा है वो यही है कि गठिया और आर्थराइटिस के बारे में अगर आप उनसे निजात पाना चाहते हैं तो उस बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं और आप सवाल कर सकते हैं। और आज के जो विषय है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली वो समस्या है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। इसके कारण जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होती है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 100 से भी अधिक किस्म के आर्थराइटिस होते हैं। आर्थराइटिस से व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित होती है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक आर्थराइटिस या गठिया के उपचार में सबसे पहला कदम आंतों को विषविहीन करना होता है क्योंकि वहां सड़ रहे तत्व ही रक्त के जरिए जोड़ों तक पहुंचते हैं और समस्या पैदा करते हैं। आर्थराइटिस से बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार ये उपाय काफी कारगर है और जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो गठिया है। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली वो समस्या है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके कारण जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों को मोड़ने में भी तकलीफ होती है। हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं और सवाल आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 100 से भी अधिक किस्म के आर्थराइटिस होते हैं। आर्थराइटिस से व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। जोड़ों में जो दर्द होता है, गठिया और आर्थराइटिस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे थे कि जो मरीज होते हैं गठिया के, उनको क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर क्या खाना चाहिए किससे उनमें गठिया जैसी बीमारी ना आए, उसके बारे में आप कुछ बता सके तो। इस रोगी को गठिया है जी, पहला लक्षण है सुबह अकड़ा। ऐसे रोगी को लगभग 4 घंटे तक अकड़ाहट बनी रहती है, होती है। जी। इस रोगी को गर्म जल का सेवन और गर्म जल के साथ साथ जहां उसका रहना है वो भी ठंडक नहीं हो, गर्म कपड़ों का सेवन जी। और इस प्रकार के आहार जैसे आज के समय में शुंठी जल, अजवाइन का प्रयोग, भोजन सुपाच्य हल्का भोजन करना चाहिए जिससे उसका पेट ठीक रहे और एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। जी डॉक्टर, आजकल कहा जाता है कि एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है करना, और अगर हम गठिया की बात करें, गठिया के मरीजों की बात करें, तो किस तरह के व्यायाम करने चाहिए उनको? देखिए, ऐसा रोगी जिसको गठिया रोग है उसको हल्के व्यायाम, जितने हमारे जोड़ हैं धीरे धीरे जोड़ों की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एंकल जॉइंट है, जॉइंट है, हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, इनका हल्का व्यायाम तथा बालू को कढ़ाई में गर्म करके उसकी पोटली बना लेनी जी। उस पोटली से सारे अथवा सैंधव नमक है, सेंधा नमक को कढ़ाई में डाल के गर्म करके उसकी पोटली बनाकर
परिशुद्ध भोजन यानी भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, चाय है और ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जी डॉक्टर, आयुर्वेद की बात करें तो गठिया का क्या इलाज है आयुर्वेद में? जी, गठिया का इलाज पहले तो सामान्य आहार और विहार रखें, जो चिकित्सक द्वारा परामर्श उसका सेवन करे। जी, ठंडे से बचना चाहिए। उसमें जो है औषधि की व्यवस्था रोगी को देखने के बाद, सामान्यतः हमारे यहाँ बहुत सारी जैसे जी, पाचन करने वाले बहुत सारे जिसमें है पंचकोल चूर्ण, पंचसम चूर्ण, वही गुग्गुलू में इंद्रनाथ योगराज गुग्गुलू, पंचविंशति गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू, इनका इस व्याधि में बहुत लाभकारी। सबसे जरूरी यह है के साथ साथ हमें परहेज बहुत रखना जरूरी जी, क्योंकि आहार और विहार का ध्यान रखेंगे, हल्के व्यायाम का प्रयोग करेंगे और उष्ण पदार्थों का सेवन और गर्म जगह में रहना बहुत जरूरी। जी डॉक्टर, गठिया ना हो इसके लिए किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग गठिया से ग्रसित हैं? देखिए, गठिया रोग का आहार विहार, आहार अगर गलत, जैसे आजकल आप देखते हैं शीतल पदार्थों का या ऐसे गरिष्ठ भोजन का, अधिक तले हुए पदार्थों का, इन पदार्थों के प्रयोग को जी छोड़ना चाहिए। हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन जी, जिससे हमारी पाचन ठीक रहे और ठीक रहे। जी डॉक्टर, किस तरह के लेप जोड़ों पर लगाने चाहिए, क्योंकि लोग लेपों का काफी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है, पहले तो हमें शुष्क स्वेदन, जैसे मैंने बताया था आपको, तैंदव लवण स्वेदन, बालुका स्वेदन, आजकल आप देख रहे हैं हीटिंग पैड, इसका प्रयोग करके जोड़ों को। इसके अलावा हम लेप की व्यवस्था व्याधि के अनुसार कर, जैसे अगर मॉर्निंग है तो दशांग लेप तंडुलोदक के साथ, यदि उसमें शोथ है तो सीधे के साथ में इसमें लेप लगाना चाहिए। इसे 3 घंटे लेप लगा करके और हल्के उष्ण मानारण्य तेल है या अरंड तेल है, इसकी मालिश कर सकते और सिकाई कर सकते हैं। अरंड तेल तो आभ्यंतर यानी तो दूध के अंदर 2 चम्मच रात को अगर ले लेंगे तो अरंड तेल जो स्टिफनेस है उसे भी खत्म करता है और मल का शोधन भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने बात की आर्थराइटिस की, जो जोड़ों में होने वाले समस्या में जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है, इसके कारण जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों को मोड़ने में भी काफी तकलीफ होती है। डॉक्टर ने भी बताया किस तरह से लेप लगाने चाहिए, कौन कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए। और इसी के साथ आयुष्मान भव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।